बैठ के खुद अकेले भी ये काम कर सकते हैं। देखिए, जैसे कोई भी एक सेंटेंस आपने बोल दिया या किसी भी एक चीज के बारे में आपने सोच लिया, ठीक। अब उससे आगे के क्वेश्चन वर्ड्स कनेक्ट करते जाइए और उसकी इंग्लिश बनाते जाइए। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, ठीक है, ये चीज मैंने ले ली क्योंकि मेरी आंखों के सामने थी, तब मैंने बोला ये क्या है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे? ये वाला, व्हाट इज दिस, What? व्हाट इज दिस, ठीक है। तो आंसर इसका आपको खुद ही देना है। ये क्रीम है, क्या बोलेंगे? ये क्रीम है। Cream. This is a moisturizer. This दिस is इज cream. क्रीम, ठीक है। चलो मॉइस्चराइजर बोल देते हैं इसको, दिस इज मॉइस्चराइजर। ओके, ये कौन सा मॉइस्चराइजर है? तो अब इसमें क्या यूज करेगा? विच। Which विच मॉइस्चराइजर इज दिस, क्या बोला जाएगा? विच मॉइस्चराइजर इज moisturizer दिस, is ठीक है। this? ये लैक्मी का मॉइस्चराइजर है। This is the this is the moisturizer of Lakme brand. हाँ, दिस इज द मॉइस्चराइजर ऑफ Moisturizer लैक्मी। of Lakme. ओके, क्या आप इसे इस्तेमाल करते हो? We use this. डू यू यूज Do इट? you use डू यू यूज इट? हाँ, मैं इसे कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। Yes, Yes, I use seldom- sometimes. I seldom use it use it. sometimes. Sometimes. I use it sometimes. ओके, आप इसे कब यूज करते हो? When do you When you When do you use it? when do you use it? मैं इसे विशेष अवसरों पे यूज करता हूँ। I use it only on special occasions. स्पेशल लगाने की जरूरत नहीं, जो ओकेजन्स होती हैं वो स्पेशल्स होती हैं, ठीक है, स्पेशल होती हैं, सॉरी। तो आई यूज इट ऑन ओकेजन्स, आई यूज इट ऑन ओकेजन्स। Okay. ओके, अच्छा, आपने लास्ट टाइम इसे कब लगाया था? आपने लास्ट टाइम इसे कब लगाया था? देखिए, क्या लगाएंगे? व्हेन लगाएंगे हम। When do you use it last time? हाँ, व्हेन डिड यू यूज इट लास्ट टाइम, व्हेन डिड यू यूज इट लास्ट टाइम। Last. आखिरी बार मैंने इसे अपने कजन्स की शादी में लगाया था, मैंने अपनी कजिन की शादी में लगाया था आखिरी बार। I used it last time on my cousin's wedding. आई यूज्ड इट, I used it in my Used it. cousin's marriage last time. I used it in my cousin's marriage last time. जिसके यहाँ से डिस्टरबेंस है प्लीज माइक को म्यूट रख लीजिए। सो आई यूज्ड इट इन माय कजिन्स मैरिज लास्ट टाइम, ठीक है। क्या नाम है आपके कजिन का? What is your cousin's Is name? your व्हाट इज योर Cousin. कजिन्स नेम? व्हाट इज योर कजिन्स नेम? cousin's name? मेरे कजिन का नाम है मनीष। My My cousin's name cousin's is name Manish. Manish. माय कजिन्स नेम इज मनीष, ठीक है। माय कजिन्स नेम इज मनीष। Manish. अच्छा, ठीक है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? What does he do? What does he do? डज ही डू? व्हाट डज ही डू? ओके, वो एयरटेल में काम करता है, वो एयरटेल कंपनी में काम करता है। He works in Airtel. गुड, ही वर्क्स इन एयरटेल, ही वर्क्स इन एयरटेल। अच्छा, Airtel. ओके, उसका ऑफिस कहाँ है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन वर्ड, वेयर इज हिज ऑफिस, वेयर इज Where is हिज his ऑफिस। ओके, उसका ऑफिस घर से 5 किलोमीटर दूर है। His office is 5 kilometers apart from his home. फार फ्रॉम, हिज Far. ऑफिस इज 5 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हिज होम, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, वो कैसे जाता है ऑफिस? कैसे जाता है ये देखिए, हाउ यूज करना है आपको। How does he go to office? हाउ डज ही गो टू ऑफिस, हाउ डज ही गो टू ऑफिस? वो ऑफिस जाता है अपनी कार से, He goes to office by foot. कार से, कार से। By car. By by car. car? He goes to office by his car. By He goes to car. office by his car. ठीक है, he goes to office by his car. ओके, अच्छा, उसके पास कौन सी कार है? Which car he has? He has. Which car he has लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस ऐसे होगा, which car does he have या which car has he got, ऐसे करके। वो भी सही है, which car he has ऐसे करके बोल सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है? which car does he have। तो उसके पास सेंट्रो है।
He has Centro. He has Centro. सेंट्रो। उसने Centro सेंट्रो क्यों खरीद ली? उसने सेंट्रो क्यों खरीद ली? देखिए आपका वाई यूज हो जाएगा। Why has he purchased Centro? हाँ जी, वाई हैज ही परचेस्ड सेंट्रो। वाई हैज ही परचेस्ड सेंट्रो। इसमें आप, अगर आपको एहसास है इस बात का कि बहुत पुरानी बात है, तो आप डिड लगा सकते हैं, वाई डिड ही बाय सेंट्रो। ठीक है, उसे पसंद थी इसलिए उसने खरीद ली। He liked it, that's why he purchased. हाँ, ही लाइक्ड इट या फिर ही लाइक्स इट। अगर आप अभी भी उसकी पसंद मानते हैं कि सेंट्रो है, तो ही लाइक्स इट। और पहले पसंद थी, अब नहीं है, तो फिर ही लाइक्ड इट। तो मेरे हिसाब से अभी भी पसंद है इसलिए चला रहा है, वरना बेच देता। तो ही लाइक्स इट हमें लगाना है। ही लाइक्स इट, दैट्स व्हाई ही परचेज्ड इट। पसंद है इसलिए उसने खरीद ली थी। अच्छा, किसने बेची उसे सेंट्रो? Who say Centro to him? हु सोल्ड हिम सेंट्रो, ऐसे बोलेंगे, हु सोल्ड हिम सेंट्रो। Who sold? हमारे किसी एक पड़ोसी ने उसे सेंट्रो बेची। हमारे किसी एक पड़ोसी ने उसे ये गाड़ी बेची। Our neighbor sold Centro to him. वन ऑफ आवर नेबर्स, क्या बोलेंगे? वन ऑफ आवर नेबर्स सोल्ड हिम दिस कार। वन ऑफ आवर नेबर्स, वन ऑफ आवर नेबर्स यानी हमारे जितने पड़ोसी हैं उनमें से कोई एक, वन ऑफ आवर नेबर्स सोल्ड हिम दिस कार। ठीक है, आपको Excuse उसका, me, sir. यस एक्सक्यूज्ड। Sir, actually, Swasti has messaged me that she is unable to unmute her mic. She is unable to So, unmute mic. She might be having problem in her mobile phone. She can do one thing, ask her to leave first, then she can reconnect so that this problem can be sorted out. okay, sir. So Steve, you can hear me, please leave the meeting and come again. Okay, she has done, I think. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन वर्ड को हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो वो कितने बजे जाता है ऑफिस? What time does he go to office? What time does he go to office? तो भाई वो ऑफिस जाता है सुबह 8 बजे। He goes to office at 8 a.m. ओके, और वो वापस कितने बजे आता है? He back from office. What time does he come back What from the time does office? he come? What time does he come back from the office? वो शाम को 8 बजे वापस आता है। He comes back at 8 p.m. गुड, ही कम्स बैक एट 8 PM फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमने जो प्रैक्टिस की है ना, उसमें क्या करा है, हमने सारे क्वेश्चन वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, एक कड़ी दर कड़ी हमने जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस को, बात शुरू करी थी हमने लैक्मे मॉइस्चराइजर से, और हम पहुंच गए दोस्त की टाइमिंग पे। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। और जब बातें होती है तो यही होता है, हम एक मुद्दे पे बात करते करते कभी दूसरे तीसरे मुद्दे पे चले जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं फिर लौट फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। अच्छा, हम उस बारे में बात कर रहे थे। तो यही है, यही जनरल डिस्कशन अगर आपको इंग्लिश में करना आ गया तो फिर काम बन गया बस। तो ये घर पे खुद बैठ के प्रैक्टिस कर ली, कोई भी एक चीज मुंह से निकाल दीजिए, या कोई भी चीज आपके आसपास पड़ी हुई है उसके ऊपर बस कोई भी एक सेंटेंस बोल के फिर उसको कनेक्ट करते चले जाइए किसी भी तरीके से। जैसे मान लो आप, और ये चीज होती भी है आपके साथ में, बट इन हिंदी। देखो, जैसे आप कहीं मार्केट गए, ओके, मार्केट से जब लौट के आते हो तो आपसे कोई पूछता है कहाँ गए थे, पूछते ना, अरे कहाँ गए थे तुम, वेयर डिड यू गो। तो देखिए ये वाला लगता है आपको क्वेश्चन वर्ड, वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे आप, लगते नहीं लगता है, वेयर डिड यू गो। तो आप बोलते मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, या बोल देते हो आई वेंट टू मार्केट। फिर पूछते हैं मार्केट, मार्केट क्यों गए थे, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, Why did you go to व्हाई market? डिड यू गो टू मार्केट। फिर आप कहते हो कि अरे वो मैं अपने मोजे, जूते मोजे खरीदने के लिए गया था, मतलब कुछ भी खरीदने गए थे, वट एवर, मैंने जूते मोजे ले लिए यहाँ पर, तो मैं जूते मोजे खरीदने गया था, आई वेंट टू बाय शूज एंड सॉक्स। ठीक है, आई वेंट टू बाय शूज एंड सॉक्स, ऐसे करके आपने बोल दिया। ओके, अच्छा तो खरीद लिए, फिर ऐसे बोलते हो ना आप लोग, जनरल बातें जो होती हैं घर में ऐसी नॉर्मल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा खरीद लिए, तो क्या क्वेश्चन आता है, हैव यू बॉट इट, या हैव यू बॉट देम। तो एक से ज्यादा चीजों की बात करी जा रही तो देम लगा देंगे, एक है तो इट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ जूते मोजे हैं तो जोड़ी जोड़ी में दो हो गए यहाँ पर। सो हैव यू बॉट देम, खरीद लिए, हाँ खरीद लिए, आई हैव बॉट देम। फिर कहते दिखाओ,
तो दिखाओ कैसे, अब कोई एक बोल रहा है तो शो मी, और एक से ज्यादा लोग बोल रहे हैं दिखाओ तो शो अस, ऐसे हो जाएगा शो अस। फिर आप निकाल के दिखाते ये देखो। तो ये देखो जब आप बोलोगे ना हियर इट इज, कैसे बोलेंगे आप? हियर इट इज, ये लीजिए, ये रहे आप, हियर यू आर, ऐसे करके आप दिखाएंगे। क्या बोलेंगे वहां पर? या तो आप बोलेंगे हियर इट इज या हियर यू आर। जब आप किसी को कोई चीज हैंड ओवर कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं। या तो आप ये बोलिए हियर इट इज, या आप बोलेंगे है यू आर। ठीक है, फिर आप साथ ही साथ पूछ भी लेते हो, अच्छा बताओ कैसे लगे। तो इसके लिए भी मैंने एक्सप्रेशन सिखाया हुआ है आपको। पूछते ना आपको ये जो मैं जूतों की जोड़ी लेके आया हूँ, ये कैसी लगी आपको? हाउ डू यू फाइंड दिस पेयर ऑफ शूज? हाउ डू यू फाइंड याद आ रहा है आपको? अब वो याद कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो याद आएगा। हाउ डू यू फाइंड दिस पेयर ऑफ शूज? ठीक है, तो उसने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। कॉस्ट क्या है इसकी, यानी प्राइस क्या है इसका? What is the price of this pair of व्हाट इज द, shoes? हाँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेयर ऑफ शूज, या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेयर ऑफ शूज। फिर आप बताते, फिर आप ऐसे बोलते हैं अच्छा तुम बताओ कितने की होगी। बोलते ना ऐसे, तुम बताओ कितने की होगी। Tell me the. व्हाट डू यू थिंक, ऐसे बोल दो बस। व्हाट डू What यू do you थिंक, think? तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, तो ऐसे जनरल बातें होती है। तो इन्हीं जनरल बातों को मैं तो ये कह रहा हूँ, आप इफ यू कन्वर्ट दैम इनटू इंग्लिश तो बहुत मदद मिल जाएगी आपको। यू विल गेट कॉन्फिडेंस टू स्पीक नॉर्मल सेंटेंसेस यूज्ड इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो नॉर्मल सेंटेंसेस यूज होते रहते हैं, उन्हीं में आपको बहुत मदद मिलती रहेगी। और अल्टीमेटली आपको बोलना वही है, आप यू आर नॉट गोइंग एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस एंड स्पीक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, जस्ट स्पीक नॉर्मल। तो उस पे आप फोकस करते हो, उसको आप अपनी बोलचाल में लेके आइए। क्वेश्चन वर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, रिमेंबर दिस थिंग, बहुत मदद करने वाले हैं। मेरे फेवरेट होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, मैं हर बैच में कहता हूँ, क्योंकि इसी चीज से आप ये सीख जाते हैं कि बातों का एंड नहीं है और आप कॉन्वर्सेशन लगातार करते चले आते हैं।